बोलती रही हूँ कि मेरे साथ ये मत करो, कुछ नहीं करो। मुझे बोलता है कुछ नहीं करूँगा। पहले मारने की कोशिश करता रहा है लेकिन नहीं लगा। जैसे ही उसको मौका मिला मुझे बोलता है अगर तुम हिलोगी तो तुम्हें मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। बस मैंने बैठी हूँ बाइक पे पीछे, उसने मेरे टांग के ऊपर इस तरह फायर कर दिया, मुझे नहीं पता चला। आपको जो है आला काम देख रहे हैं, आईजी पंजाब से भी गुजारिश करेंगे, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं यही पैगाम करना चाहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे वापस दें और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं यही अपील करूँगी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मुझे मेरे बच्चे दे दे और मेरी जान छोड़ दे और उसके लिए कानूनी कार्रवाई। उसके माँ बाप आए हैं, मारपीट ये किया, बच्चों को भी ले गए हैं। ठीक है, पहला तो ये जुल्म, माँ जो है वो अलहदा तड़पती है, बच्चे जो हैं वो उधर अलहदा हैं। ठीक है, इसके अलावा आज आया है, इसको बहाने से लेके गया है कि जी आओ बच्चों का बेफाम बनवाना है। बेफाम बनवाने के बहाने से इसको लेके गया और जाके किसी और गली में जो है वो फायर करके इसको इस तरह मरने के लिए जो है वो हाँ है, इंसानियत जो है वो रो रही है, काम गई है। ये देखें, ये टांग पे फायर लगाया, ये देखें, ये टांग इसकी ज़ख्मी कर दी, इसका तो मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। अब इसको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इसकी तो टांग डैमेज हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये टांग पे कितने फायर लगाया बेटा आपकी टांग? वो किसी को बोल रहा था, मुझे नहीं पता था। दूसरा फायर लगाने की उसने कोशिश की है तो वो किसी और को कह रहा है कि फ़ोन पे साथ कह रहा है कि एक लग रहा है तो दूसरा चल क्यों नहीं रहा। अल्लाह ने उसकी जान बचाई हुई थी, 2 फायर उसको लगा चुका है। वो अपनी तरफ से मार दिया था उसने, अपनी तरफ से उसने पूरा जो है वो मार दिया। बाकी जो है वो पिस्टल चलानी, वो चलाने की वहाँ पे कोशिश करता रहा है। इतने में जो है वो जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर गंगाराम एमरजेंसी की हदूद पर। और जैसा कि नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि अपने ही शोहर ने अपनी ही बीवी को फायर लगा दिया, टांगों पे फायर लगा दिया। जुर्म कर लिया था कि उसकी सज़ा फायर ही था। बच्ची है छोटी सी, 18-20 साल की बच्ची है, बहाने से ले गया उसको कि बच्चों का बेफाम बनाना है। और उसके बाद किसी ऐसी जगह पे ले जा करके जो है उसकी टांग में फायर लगा दिए। मैं तो यहाँ पे आया था अपने पेशेंट को देखने के लिए, फैमिली है परेशान थी, रो रही थी, बच्ची भी छोटी सी है जिसको फायर लगा, ये भी रो रहे थे। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा पैकेज बना लेता हूँ। असल हकीकत क्या है, इनकी फैमिली भी इनके साथ मौजूद है, इनके भाई भी इनके साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि इनसे थोड़ी बात करके हकीकत जो है, असल हकीकत जाने। जी, कौन सा गुनाह कर दिया कि इसको सज़ा फायर की मिली, गोलियां मार दी गई दिन दिहाड़े? उसका करैक्टर ख़राब नहीं था। अभी 19 साल जो है वो इसकी एज है। सही है। तो असल में ये है कि उसका जो शोहर है ना, वो उसको काफ़ी देर से जो है वो तंग कर रहा है, इसको मजबूर कर रहा है कि आपको मैं जो काम कहता हूँ गलत काम आप करो। आप गलत काम करें, आप 2 नंबर धंधा करें, फिर आपको मैं आज जो है रखूँगा। 2 नंबर कमाई करें, 2 नंबर धंधा करके मुझे कमा के ला के दें, तो आप शहज़ादी हैं, आप सही हैं। अगर 2 नंबर धंधे से इनकार किया तो इनकार के बदले में फायर लगा दिया। साथ में इसके 2 बच्चे हैं और ये मसला किया है कि ये जो है वो एग्री नहीं हुई है और इसको ब्लैकमेल जो है वो करता रहता था कि तुम मुझे खिलाओ वरना मैं बच्चे मार दूंगा या तुम्हें मार दूंगा। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करता रहता था, इसके साथ मार कुटाई करता रहता था। काफ़ी मरतबा जो है वो 2-3 मरतबा हमने ये किया कि सुलह सफाई करवा के इसको भेज दिया, लेकिन जितनी मरतबा इसको भेजा ना यही मसला हुआ है कि इसको जो है मार पीट किया, रात के टाइम भी बाहर निकाल दिया करना। फिर उसके बाद जो है वो हमने फिर उसकी सुलह सफाई करवा देनी कि चलो ठीक है अब तुम्हारे बच्चे हैं, अपना घर संभालो। लेकिन ये है कि नतीजे में ये हुआ कि वो बंदा जो है वो घर बसाने के काबिल नहीं है। वो घर बसाने के काबिल नहीं है। क्या वो काम क्या करता है, उसकी कोई पिक्चर वगैरह, उसका कोई नाम, उसका कोई एड्रेस भी बताना पसंद करेंगी? हाँ जी बिल्कुल, उसका नाम जो है वो शहजाद मसूद है। वो पिंड दादन खां का रहने वाला है। यहाँ जो है वो बदामी बाग में उसकी नानी का घर है, तो वो यहाँ पे भी रहता है बदामी बाग में। और वो खुद कुछ नहीं कमाता, उसका बाप का कुछ नहीं है, जो भी करता उसका बाप करता है। इधर से उसका बाप कमाता था, ये अगर बच्चों को कुछ ला के खिलाती है तो वो उसका वालिद ये कहना शुरू हो जाता था, मेरी बहन को कहना शुरू हो जाता था उल्टा ये कि सारा कुछ मेरे पे ही बोझ है, बच्चे भी जो है वो मेरे पे बोझ है, तुम भी मेरे पे बोझ हो, अपने मियाँ को कहा करो कि वो कुछ कमाए। अगर ये मियाँ को कहती थी तो मियाँ जो है वो इसको डांट डपट करता था, मारता पीटता था। और उधर से जो है वो सास ससुर ने भी जो है वो इसका जीना हराम किया हुआ था।
फिर भी जो है वो हम लोग यही चाहते थे कि चलो सुलह सफाई हो जाए। आखिर में आके उसने इस कदर जलील जो है वो हरकतें करना शुरू कर दी कि इसको जो है वो गलत हथकंडों से इसको इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश करता रहा। आपने जब देखा कि इस बच्ची की शादी करनी है, करवानी है, तो आपने उनका इनके जो खावंद है उनका घर बार नहीं देखा था, पूछगछ नहीं की थी आपने? देखें अब किसी के दिल में क्या है हमें क्या पता, या किसी के चेहरे पे थोड़ी आपको क्या लिखा था। बताया गया था, क्या काम करते हैं इनके हस्बैंड? ये कहा था कि ये जूतियों का काम करता है। सही, लेकिन आपने तहकीक की? तहकीक ये है बस रिश्ते वाली ने जिस तरह से करवा दिया, हमने जो है वो उसी तरह पे सही है, मतलब आप कि शरीफ कर लोग लिया। थे, आपने ट्रस्ट कर लिया। हमने ट्रस्ट कर अब आप लिया। क्या चाहती हैं, आला काम से क्या अपील करना चाहती हैं? आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, आईजी पंजाब से, सीसीपीओ लाहौर से, मोहसन नकवी साहब जो हैं, इनसे क्या अपील, क्या गुजारिश करना चाहती हैं? मैं तो जो है वो तमाम हुक्मरानों से यही कहना चाहूँगी कि आज ये जो कुछ हुआ है बाकायदा ये सारे प्रूफ जो हैं वो पास मौजूद हैं, ये देख लें, यहाँ पे ये कोई झूठ नहीं है। ठीक है, बच्ची को फायर लगाया गया, क्या इसका कसूर था? गलत काम से इनकारी की है, उसके माँ बाप आए हैं, मारपीट ये किया, बच्चों को भी ले गए हैं। ठीक है, पहला तो ये जुल्म, माँ जो है वो अलहदा तड़पती है, बच्चे जो हैं वो उधर अलहदा हैं। ठीक है, इसके अलावा आज आया है, इसको बहाने से लेके गया है कि जी आओ बच्चों का बेफाम बनवाना है। बेफाम बनवाने के बहाने से इसको लेके गया और जाके किसी और गली में जो है वो फायर करके इसको इस तरह मरने के लिए जो है वो छोड़ दी है। उधर की पुलिस आपके साथ तावन नहीं नहीं कर जी, रही? पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। आप ये देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो पुलिस वाला कोई मुलाजिम नहीं आया है। क्या ये कोई छोटा सा वाकया था? कौन सा थाना लगता है, जरा बता दीजिए। थाना शादरा लगता है। ठीक थाना है, शादरा। आप थाने में 15 पे कॉल की थी आपने? किया, बिल्कुल किया, वहाँ पे सारे आए हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो मुलाजिम है, उनको ये तो होना चाहिए ना कि भाई हमें सारा पता, हम लोग तो बच्ची के गम में निढाल हैं कि खुदा ना खास्ता क्या हो गया इसके साथ। अब उनको चाहिए था ना कि वो अपना काम पूरा करें। उनको किस लिए बिठाया जाता है? क्या आराम से बैठ के बस खाते रहें या कुर्सियों पे बैठे रहें? आपकी जो वर्दी है, ये हमारे टैक्स के साथ आपको तनख्वाह भी मिल रही है, वर्दी भी मिल रही है। ये वो लोग हैं, शरीफ लोग, गरीब लोग और सताए हुए लोग, जिनके पास जाने के लिए अदारे नहीं हैं। इन्हें पता नहीं है किस अदारे में जाएं, कौन से अदारे में जाके दस्तखत देंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। आप शादरा थाने में जो भी इंस्पेक्टर साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, ये बड़ा सीरियस मैटर है। फायर लगे हैं, एक इंसानी जान भी जा सकती थी। हमारे साथ बच्ची भी मौजूद है, ज़रा बच्ची के भी थोड़े से बयान लेते हैं, उनसे भी थोड़ी सी हकीकत जानते हैं। एक मिनट बाजिए सर, बेटा इधर देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अनम है। मैडम क्या हो गया, कैसे फायर लग गया, क्या हो गया था, कौन सा गुनाह कर लिया आपने जिसकी सजा ये फायर है? मैंने गलत कामों से मना किया था उसको। उसके आगे आज सुबह से मुझे रात को बोला, रात को कहीं मुझे घर मारने आया लेकिन उसको मौका नहीं मिला, वो घर से घर आपको फायर मारने, जान से मारने के लिए आया? जी आया, लेकिन हमें पता नहीं चला उसके पास पिस्टल था, वेपन था, हमें नहीं पता चला। लेकिन उसको घर से रात को वो चला गया। सुबह आया और बोलता है कि मुझे बच्चों के लिए, बेटी है 4 साल की, उसको स्कूल में डालना है और स्कूल में डालने के लिए उसके बेफार्म पर्चियों की ज़रूरत है। मैंने कहा वो तो मेरे पास जो है पैदाइश कार्ड जो है मैं तुम्हें दे देती हूँ और वो ले जाओ। मुझे बोलता है कि मेरे साथ चलो और मैं उस पे ये यकीन करके बच्चों का तरस खा के उसके साथ चली जाती हूँ। उसको बोलती हूँ कि मुझे बच्चे दे दो, बच्चे भी नहीं देता। मेरे साथ ये कुछ करके चला गया। मैं यही गुजारिश करूँगी कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कि दरिंदगी की भी इंतहा है, इंसानियत जो है वो रो रही है, काम गई है। ये देखें, ये टांग पे फायर लगाया, ये देखें, ये टांग इसकी ज़ख्मी कर दी, इसका तो मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। अब इसको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इसकी तो टांग डैमेज हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये टांग पे कितने फायर लगाया बेटा आपकी टांग? वो किसी को बोल रहा था, मुझे नहीं पता था। दूसरा फायर लगाने की उसने कोशिश की है तो वो किसी और को कह रहा है कि फ़ोन पे साथ कह रहा है कि एक लग रहा है तो दूसरा चल क्यों नहीं रहा। अल्लाह ने उसकी जान बचाई हुई थी, 2 फायर उसको लगा चुका है। वो अपनी तरफ से मार दिया था उसने? अपनी तरफ से उसने पूरा जो है वो मार दिया। बाकी जो है वो पिस्टल चला नहीं, वो चलाने की वहाँ पे कोशिश करता रहा है।
इतने में जो है वो एक और लड़का आ गया तो बनी है, वीडियो बनी है, उस गली में सब कुछ है। मैं उधर, मुझे लड़के देख रहे हैं, मैं उनको इशारे करने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं कर नहीं पाई। मुझे थ्रेट करता रहा है, मुझे मोबाइल नहीं उसने पकड़ने दिया। मुझे बोलता है कि तुम अपनी अम्मी को बुला लो, आगे से तुम्हें ले जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। मुझे आगे से बोलता है चलो ठीक है। मुझे कहता है कि मैं तुम्हें थ्रेट करता रहा है सुनसान इलाकों में ले जाके। मैं बोलती रही हूँ कि मेरे साथ ये मत करो, कुछ नहीं करो। मुझे बोलता है कुछ नहीं करूँगा। पहले मारने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं लगा। जैसे ही उसको मौका मिला मुझे बोलता है अगर तुम हिलोगी तो तुम्हें मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। बस मैंने बैठी हूँ बाइक पे पीछे, उसने मेरे टांग के ऊपर इस तरह फायर कर दिया, मुझे नहीं पता चला। आपको जो है आला काम देख रहे हैं, आईजी पंजाब से भी गुजारिश करेंगे, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं यही पैगाम करना चाहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे वापस दें और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं यही अपील करूँगी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मुझे मेरे बच्चे दे दे और मेरी जान छोड़ दे, और उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर वो मेरा नहीं बना तो मेरे बच्चों का भी नहीं बनेगा। देखिए जी सर, हम तो ये चाहते हैं उसके हाथ जो है वो लंबे लंबे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये हुक्मरान चाहें ना तो ये सारा कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ ये कर सकते हैं, गरीब को इंसाफ दिला सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये चाहें तो। अब वो लड़का जो है उसे सारे कानूनी तरीके भी आते हैं, उसके हाथ भी लंबे हैं। हम जो है वो इतना कुछ ना जानते हैं, ना हमें इतना पता है। हमारी ये वज़ीर आला साहब से अपील है, मौजूदा हुक्मरानों से अपील है कि हम लोग जो हैं वो रेंटेड हैं, रेंट पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, हम लोग गरीब हैं। हमारा जो है वो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है कि ना हम जो हम लोगों ने कमाना है हम लोगों ने वही खाना है, ठीक है। तो हमारा ये कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें जो है वो इंसाफ चाहिए। हमें जो है इंसाफ चाहिए। हमारी भी अगेन जो है जी भाभी। उसका एक फ्रेंड है, उसको उसके जो दोस्त हैं, आगे उसके फ्रेंड के जो दोस्त हैं उनका इनकाउंटर हो चुका है। और उसका एक दोस्त है, वो भी उसके साथ जो है ना थ्रेट करने के लिए बोलता रहा। उसका दोस्त है, उसको इनकाउंटर के ना ऑर्डर्स हुए हैं, वो भी भागा हुआ है। मुझे लगता है कि वो उसके साथ मिलके ये सब कुछ उसने किया है। इंसानियत भी जो है ना काम गई है। ये थी आज की सारी डिटेल, और जो भी मामला थे वो आपके सामने सारे जो हैं हमने रख दिए। हम जो है स्क्रीन पे उस दरिंदे की इंशाल्लाह ताला फुटेज भी दिखाएंगे, उसका वो बेनकाब भी करेंगे। ऐसी काली भेड़ें जो हैं लोगों की बेटियों के साथ जो है ज़िंदगियां तबाह करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ऐसी काली भेड़ों को जो है फौरी गिरफ्तार किया जाए। तो हम इंशाल्लाह ताला ये बच्ची के लिए जो है वीडियो बनाने के बाद कल का हमारा टाइम है, हम शादरा में भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, एसएचओ साहब से भी बात करेंगे, डीएसपी साहब से भी बात करेंगे क्या कानून अंधा है गवर्नमेंट से। लेकिन काम क्या है, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है ना। पुलिस को चाहिए था कि एक्शन लेते, इनके साथ आके इनकी सुनवाई करते और उस दरिंदे को फौरी गिरफ्तार करते। तो नाज़रीन इंशाल्लाह ताला बकिया जो अपडेट है वो हम आपको कल देंगे, थाने में जाके भी बात करेंगे, जो भी होगा इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचाएँगे। और ये ऐसे काली भेड़ों को हम इंशाल्लाह बेनकाब करते ही रहेंगे। इसके साथ ही कैमरामैन शहजाद के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए D7 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।